एवरीवन, माय क्यूट लिटिल वांगशन फैमिली। आज हम एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वंस अगेन, जिस पे विभूषण और लान वांगजी की लव स्टोरी समय सीमाओं से परे है। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन नियति ने उन्हें अलग कर दिया। जीवन में एक मोड़ पर विभूषण की मृत्यु हो जाती है और लान वांगजी उसे खो देने के बाद बरसों तक अकेले रह जाता है। लेकिन भाग्य को उनकी प्रेम कहानी अभी अधूरी लगती है। तो चलिए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। हल्की हवा के झोंकों ने चेरी ब्लॉसम के फूलों को झकझोर दिया। गुलाबी पंखुड़ियां हवा में तैरते हुए जमीन पर बिखर गईं। गुशु लॉन का वेले की बर्फीली शांति के बीच एक व्यक्ति सफेद वस्त्र पहने बांसुरी बजा रहा था। उसकी उंगलियां बांसुरी पर हल्के से थिरक रही थी, लेकिन उसकी आंखें कहीं खोई हुई थी, किसी खोए हुए अतीत में जिसे वह चाहकर भी भुला नहीं सकता था। लान वांगजी ने अपनी बांसुरी भीजन को ओंठों से हटाया और आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में से एक अजीब सी पीड़ा थी। यह वही धुन थी जो उसने उसके लिए बनाई थी। वह व्यक्ति जो इस संसार में नहीं था, विभूषण वी इंग। लान वांगजी ने बहुत कोशिश की वह उसे भूल जाए, लेकिन विभूषण की हंसी, उसका बेपरवाह अंदाज और उसकी छेड़छाड़ भरी बातें कभी भी लान वांगजी के दिल से नहीं मिट पाई। हर साल इसी दिन वह यहाँ बैठकर बांसुरी बजाता था, मानो उसकी आत्मा को पुकार रहा हो, लेकिन वह जानता था कि उसका पुकारना बेकार है। विभूषण वापस नहीं आएगा। वहीं कहीं दूर श्रीनगर की एक शांत गली में एक युवक साइकिल पर बैठा अपने फोन में किसी संगीत की धुन सुनते हुए मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, शरारती, जीवन से भरी हुई। उसने हल्के काले रंग की स्वेट शर्ट पहनी थी और उसके बाल लापरवाही से कंधे पर थे। यार मोशुआन, जरा धीरे चलो, तेरा ध्यान कहाँ है? पीछे से एक दोस्त ने आवाज लगाई। मोशुआन, जिसने अभी अभी रेड लाइट क्रॉस करने की कोशिश की थी, ठहाका लगाकर हंसा। अरे भाई, मेरी गलती नहीं है, ये धुनी इतनी अच्छी है। उसने अपने फोन की स्क्रीन अपने दोस्त को दिखाई। ओह, ये तो बांसुरी की धुन लग रही है। मोशानो ने अपने सिर को नोट किया और हाँ, पता नहीं क्यों जब भी मैं इसे सुनता हूँ मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे जैसे मैं इसे पहले भी सुना हूँ। उसका दोस्त हंस पड़ा। हाँ भाई, पिछले जन्म की याद आ रही है क्या? मोशानो ने भी मजाक में सिर हिलाया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में यह सवाल सच में उभरने लगा था। उसे अक्सर अजीब सपने आते थे। किसी की हल्की सी हंसी, सफेद रंग के बस्तों में लिपटा एक व्यक्ति और कहीं दूर बजती बांसुरी। कौन हो तुम? उसने खुद से ही बुदबुदाया, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा का एक ठंडा झोंका आया। श्रीनगर की एक सर्द सुबह, हल्की बर्फ की परतें जमीन पर जमी थीं। मोशानु अपने हाथों को रगड़कर गर्म किया और अपने स्केच बुक के पन्ने पलटने लगा। वह हर सुबह एक नई चीज स्केच करने की आदत डाल चुका था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी उंगलियां जाने अनजाने बस एक ही चेहरे को उकेर रही थी। एक शांत, गंभीर आंखों वाला व्यक्ति जिसने सफेद वस्त्र पहने थे। फिर वही चेहरा। उसके एक दोस्त ने हैरानी से पूछा। मोशानु ने स्केच बुक को गौर से देखा। कौन था ये? क्यों हर बार उसकी उंगलियां इसे ही बना देती थी? मैं नहीं जानता, उसने धीमे से कहा, लेकिन ऐसा लगता है मैं इसे पहले से जानता हूँ। वहीं गोशुलान में लान वांगजी ने अपनी उंगलियों से जाड़े की ठंडी हवा को महसूस किया। क्लाउड रसेस की बर्फीली चोटी पर खड़े होकर उसने अपनी बांसुरी उठाई और धीमे धीमे एक पुरानी धुन बजाने लगा। यह वही धुन थी जो उसने उसे सुनाई थी, लेकिन अचानक उसके हाथ एक पल के लिए कांपे। कुछ बदला था। बांसुरी की धुन में एक हल्की कंपन थी, मानो किसी ने उसे सुना हो, किसी ने उसे पहचाना हो। लान वांगजी के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यह सिर्फ मेरा भ्रम है? इधर श्रीनगर में मोशानो ने चौंक कर अपनी उंगलियां अपने कानों पर रखी। ये धुन, उसने मम्बल किया। वह इस जगह से बहुत दूर था, फिर भी उसे महसूस हुआ कि उसने अभी अभी एक जानी पहचानी बांसुरी सुनी है। वह तेजी से खड़ा हो गया। मैंने ये कहाँ सुनी थी? उसका दिल अनजाने डर और उम्मीदों से भरा था। शायद बहुत जल्द ही इसका जवाब मिलने वाला था। वहीं गोशुलान में लान वांगजी आजकल खुद को पहले से ज़्यादा खोया हुआ महसूस कर रहा था। हर साल वह
उसकी याद में बांसुरी बजाता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जब उसने उस दिन बांसुरी बजाई थी तो उसे ऐसा लगा था जैसे उसकी धुन किसी ने सुनी हो। क्या यह सिर्फ उसका भ्रम था या फिर? उसने एक गहरी सांस ली और लान सिचेन की ओर देखा। सिचेन ये, अगर कोई व्यक्ति मरने के बाद भी वापस आ सकता है, क्या वो अपनी पुरानी यादें भूल सकता है? लान सिचेन कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर उन्होंने नरम स्वर में कहा, यह संभव है वांग जी। अगर आत्मा बहुत मजबूत हो और उसमें किसी के लिए प्यार बचा हो तो नियति उसे एक अवसर जरूर देती है। लेकिन उन्होंने एक पल का विराम लिया, फिर धीरे से कहा, कभी कभी पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति को अपने अतीत की कोई भी बात याद नहीं रहती। लान वांग जी के हाथ हल्के से मुट्ठी में बदल गए। क्या विवुशियान कहीं? वहीं श्रीनगर में मोशवान ने अपनी स्केच बुक बंद की और अपने माथे पर हाथ फेरा। मुझे बाहर जाना चाहिए, ताज़ी हवा शायद मेरे दिमाग को साफ कर दे। वह अपनी साइकिल लेकर शहर के पुराने हिस्से की ओर निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा उसने देखा एक विदेशी संगीतकार सड़क के किनारे खड़ा बांसुरी बजा रहा था। धुन उसके कानों में पड़ी और उसकी धड़कन एक पल के लिए रुक गई। यह वही धुन थी जो उसके सपनों में आती थी, वही जो हर बार उसके दिल को अजीब बेचैनी से भर देती थी। मोशानियों के कदम अनायास उस बांसुरी वादक की ओर बढ़ गए। यह कौन सी धुन है? उसने हल्के कांपते स्वर में पूछा। बांसुरी वादक ने मुस्कुराकर कहा, यह एक बहुत पुरानी धुन है जिसे प्रेम और विरह के लिए बनाया गया था। कहते हैं जो इस धुन को पहचान लेता है उसका कोई अधूरा प्यार इस जन्म में उससे जुड़ा होता है। मोशानो का सिर एक बार दर्द से भन्नाने लगा। उसके जहन में एक हल्की सी परछाई उभरी, एक गंभीर चेहरा जिसकी आंखों में अनकहा दर्द था। कौन हो तुम? मोशानो ने मुंबल किया। मोशानो का सिर तेज दर्द से झंझना रहा था। वह लड़खड़ाते कदमों से एक बेंच पर बैठ गया और गहरी सांस लेने की कोशिश करने लगा। उसके कानों में अब भी वही बांसुरी की धुन गूंज रही थी। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? बांसुरी वादक उसे अजीब नजरों से देख रहा था। क्या तुम ठीक हो? मोशानो ने कुछ देर आंखें बंद रखी और फिर धीरे से बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं यह धुन सुनी तो ऐसा लगा जैसे जैसे मैं पहले से जानता हूँ। इधर गोशुलान में वांगजी के अंदर कुछ बदलने लगा था। अगर विभूषण वास्तव में पुनर्जन्म लेकर वापस आया तो उसे ढूंढना जरूरी था। लान सिचेन ने उसके चेहरे की बेचैनी को पढ़ लिया था। वांगजी, अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है तो तुम्हें बाहर जाकर सच्चाई जाननी होगी। लान वांगजी ने सिर झुका लिया। अगर यह सिर्फ मेरा भ्रम हुआ तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, लान सिचेन ने मुस्कुराते हुए कहा। लान वांगजी कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने एक निर्णय लिया। वह गुस्सू छोड़कर विभूषण की तलाश में जाएगा। इधर उस रात मोशानियों को फिर से एक अजीब सपना आया। वह खुद को एक पहाड़ी के किनारे खड़ा हुआ देखता है। हवा में हल्की सी ठंडक है और आसमान में चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा है। उसके पास भी एक सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति खड़ा है जिसकी आंखें उसे बड़ी गहराई से देख रही हैं। वांगजी, यह नाम उसके होठों से खुद ब खुद निकला, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बिखर जाता है। मोशवन अचानक जाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने घड़ी की ओर देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। उसने अपने माथे का पसीना पूछा और मुंबल किया, कौन हो तुम और क्यों बार बार मेरे सपनों में आते हो? इधर लान वांगजी अपनी तलवार पर हाथ रखा और एक आखिरी बार क्लाउड रसेस की ओर देखा। उसके कदम बिना रुके आगे बढ़ने वाले थे। विभूषण, तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। सुबह का सूरज बर्फीली पहाड़ियों के ऊपर धीरे धीरे चढ़ रहा था। श्रीनगर की गलियों में हल्की ठंडक थी, लेकिन मोशवान के भीतर बेचैनी की एक अलग ही आग जल रही थी। अब वह इस अनजाने की चाह को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अगर यह सिर्फ एक सपना था तो मुझे यह इतना वास्तविक क्यों लगता है? उसके कदम अनायास ही शहर के एक पुराने संगीत घर की ओर बढ़ गए, जहां पारंपरिक वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी लगी थी। उसे लगा कि शायद वहां जाकर उसे कुछ उत्तर मिल सके। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसकी नज़र एक कांच के बॉक्स पर पड़ी। उस बॉक्स में एक पुरानी बांसुरी रखी थी, सफ़ेद रंग की, और उस पर सुनहरे पैटर्न उकेरे हुए थे। मोशानो का दिल जोर से धड़कने लगा।
ये ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा है। उसके हाथ अनायास ही बांसुरी की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उसने कांच को छुआ, उसकी आंखों के सामने एक धुंधली छवि उभरी। एक शांत चेहरा, गहरी आंखें और बर्फ में लिपटी एक ऊंची पहाड़ी। वींग! मोशवानों के सिर पे झनझना उठा। ये कौन पुकार रहा है? इधर लान वांगजी ने आखिरकार गोशुलान की सीमाओं को पार कर लिया था। वह वर्षों से क्लाउड रिसेस के नियमों का पालन करता आ रहा था, लेकिन इस बार वह अपने दिल की सुनने के लिए तैयार था। वह जानता था कि विभूषण अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उसके मन का एक हिस्सा कह रहा था कि वह कहीं ना कहीं ज़रूर है। गुस्से से निकलने के बाद उसके मन में सबसे पहले यूनमक की ओर जाने का फैसला किया। अगर बीबुशियन वापस आया है तो शायद चियांग कबीले के लोग कुछ जानते हों, उसने सोचा। लेकिन नियति की योजनाएं कुछ और ही थी। लान मांगजी को पता ही नहीं था कि उसकी तलाश उसे जल्द ही श्रीनगर ले जाने वाली थी। इधर मोशानो ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका सिर घूमने लगा। उसने अपने दोस्त से कहा, मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा। वह बाहर आकर ठंडी हवा में गहरी सांस लेने लगा। वींग! यह नाम उसके दिमाग में गूंजने लगा था। यह नाम इतना परिचित क्यों लग रहा है? लेकिन यह सवाल पूछने वाला अब कोई और नहीं था, बल्कि बीबुशियन की आत्मा खुद अब जवाब खोजने की कोशिश कर रही थी। श्रीनगर की ठंडी हवा में हल्की नमी थी, जो मोशवान अब भी अपने भीतर उठते सवालों से जूझ रहा था। उसके सपनों में जो चेहरा बार बार आता था, वही आज उस बांसुरी के सामने खड़ा होते हुए उसकी आंखों में सामने उभर रहा था। वींग! उसने फिर से यह नाम सुना। कौन है यह? और यह नाम मेरे दिल को इतना भारी क्यों कर देता है? वह जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार कोई अदृश्य दीवार उसकी यादों को रोक लेती थी। क्या तुम ठीक हो? उसके दोस्त ने उसके कंधे से पकड़कर पूछा। मोशन ने एक हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, शायद मुझे बस आराम की ज़रूरत है। लेकिन वह जानता था, अब वह इन सपनों और आवाज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इधर लान वांगजी यूनमिक पहुंच चुका था। वह जियांग कबीले की सीमा पर खड़ा था, लेकिन अंदर जाने से पहले ही उसे महसूस हो गया कि यहाँ उसकी तलाश पूरी नहीं होगी। अगर भी बुशियन वापस आया होता तो मुझे यहाँ उसका कोई संकेत ज़रूर मिलता, लेकिन ऐसा नहीं था। लान वांगजी ने अपने सफ़र को आगे बढ़ाने का फैसला किया। अगर भाग्य हमें फिर से मिलाने के लिए तैयार है, तो कोई ना कोई निशान मुझे उसकी ओर ज़रूर ले जाएगा। इधर 2 दिन बाद श्रीनगर में हल्की बारिश हो रही थी। मोशवान अपनी साइकिल लेकर एक छोटे बाजार में घूम रहा था। अचानक किसी से टकरा गया। माफ़ कीजिएगा, उसने जल्दी से कहा और सामने खड़े व्यक्ति की ओर देखा। वह व्यक्ति सफ़ेद वस्त्र पहने था और उसकी आंखें गहरी, शांत और किसी जानी अनजानी भावना से भरी हुई थी। मोशवान का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे, मानो समय धीमा हो गया हो। लान वांगजी ने अपनी आंखें हल्की सी संकरी की। विभूषण! मोशवान कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले, लेकिन शब्द नहीं निकाल पाया। यह कौन था और क्यों? उसकी आंखों को देखते ही उसके अंदर कुछ दरकने लगा था। बारिश की हल्की बूंदें जमीन को भिगो रही थी। मोशवान की आंखें उस अजनबी व्यक्ति पर टिकी हुई थी जो सफ़ेद वस्त्र पहने खड़ा था। कौन है यह? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था, जैसे कोई भूली बिसरी याद उसके अंदर हलचल मचा रही हो। लान वांगजी ने बिना पलके झपकाए उसे देखते रहे। विभूषण! यह नाम उसके होठों पर आकर रुक गया। तुम ठीक हो? लान वांगजी ने गहरी आवाज़ में मोशवान को उसकी सोच से बाहर निकाला। हाँ, मैं ठीक हूँ, मोशवान ने जल्दी से जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज़ में घबराहट थी। लान वांगजी ने ध्यान दिया। यह चेहरा अलग था, लेकिन उसकी आंखों में वही ऊर्जा थी, वही चंचलता, वही अनकही कहानियाँ। क्या ये सच में विभूषण है? मोशवान ने महसूस किया। इस अजनबी की उपस्थिति से उसका दिल अजीब तरह से काँप रहा था। मैं इसे पहले से नहीं जानता, लेकिन फिर भी इसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इसे हमेशा से जानता हूँ। उसका सिर हल्का दर्द करने लगा। तुम्हारा नाम क्या है? लान वांगजी ने सीधा सवाल पूछा। वहीं मोशवान ने हिचकिचाकर जवाब दिया, मोशवान। लान वांगजी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसके भीतर हलचल मच गई थी। अगर ये विभूषण ही है तो इसे कुछ भी याद क्यों नहीं? दोनों के बीच कुछ देर तक खामोशी रही। बारिश हल्की हो चुकी थी।
लेकिन मोशुआन के भीतर एक नई उलझन पैदा हो गई थी। क्या यह मेरा भ्रम है या फिर मैं इस व्यक्ति को सच में जानता हूँ? लान वांगजी को अब यकीन हो चला था कि यह कोई संयोग नहीं था। अगर बी बुशियन पुनर्जन्म लेकर वापस आया है तो वह उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। हम फिर मिलेंगे, उन्होंने हल्की आवाज़ में कहा और जाने के लिए मुड़ गया। मोशुआन ने चौंक कर उसकी ओर देखा और बोला, क्या मैं इसे पहले भी कहीं सुना है? बारिश की बूंदें उनके चारों ओर गिर रही थी, लेकिन उनके दिलों में उठे सवालों की हलचल कहीं ज़्यादा तेज़ थी। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। लान वांगजी को शक हो गया है कि मोशुआन ही बी बुशियन है। मोशुआन को अब कुछ याद नहीं है, लेकिन लान वांगजी की मौजूदगी उसे अजीब सा जुड़ाव महसूस हो रही है। क्या लान वांगजी उसे उसके अतीत की सच्चाई बता पाएगा या मोशुआन खुद अपनी यादें ढूंढ निकालेगा? देखते हैं कल। बाय बाय।